हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जो वेरिएबल्स थे वो किसी डाटा को स्टोर करवाते थे और जो डाटा टाइप्स हैं वो ये बताते हैं कि वो जो डाटा आप स्टोर करवा रहे हो वो किस टाइप का है। रेदर वो इंटीजर है, इंटीजर मीन्स नंबर, स्ट्रिंग का है, एरेस है, उसके बाद उसमें डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं। तो किस टाइप के डेटा को आप स्टोर करवा रहे हो। अब उसके बाद डेटा टाइप्स को हम असेस कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है या यूज़र ने जो हमें वैल्यू दी है वो किस टाइप का है। तो उसको भी हम चेक करेंगे कि हम पाइथन में कैसे चेक करते हैं। तो चलिए कोड के थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे डेटा टाइप का चेक करते हैं और कितने टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स के बारे कुछ ब्लॉग्स लिखने का ट्राई किया है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट codingindia.co.in पे जाके आप इसको असेस कर सकते हो। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास कितने टाइप के डाटा टाइप्स हैं। लाइक न्यूमेरिक डाटा टाइप में कौन कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग में कौन से हैं, सीक्वेंस में कौन से हैं, मैपिंग डाटा टाइप्स क्या होती हैं, सेट्स कौन से होते हैं। एंड फिर उसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है विद एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। ओके दोस्तों, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं पाइथन में। तो पाइथन में इसको डिनोट करने के लिए लेट सपोज मैंने नंबर लिया यहाँ पे, नंबर इक्वल्स टू 5। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इसने डिस्कवर कर लिया कि इसका डाटा टाइप क्या होगा, बिकॉज जो पाइथन होता है वो होता है डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स आपको यहाँ पर ऐसे करके असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हम सी प्लस प्लस या किसी में हम करते हैं। यहाँ पर आप इंटीजर लिखोगे तो भी आपको असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटीजर वैसे ये हम सी प्लस प्लस में करते हैं, एंड जो मैंने यहाँ पे वैर लिखा था वो हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो आपको कैसे करना है, आप सिर्फ यहाँ पर आके लिखोगे वेरिएबल का नेम एंड उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे तो ये बताएगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो प्रिंट नंबर विथ डेटा टाइप। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर प्रिंट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम इसका डेटा टाइप प्रिंट करेंगे। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे टाइप एंड कौन से वेरिएबल का आप डेटा टाइप चेक करना चाहते हो। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा नंबर विद डेटा टाइप, वैल्यू आ गई एंड देन क्लास इंटीजर। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंटीजर क्लास है। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट। तो सेम नंबर इक्वल्स टू 5.5 एंड देन सेम इसको यहाँ पर कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जब मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखो कि नंबर विद डेटा 5.5 एंड इसका वो जो क्लास आ रहा है वो आ रहा है फ्लोट। एंड देन फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, जैसे हमारे पास कैर होते हैं ना, करेक्टर्स। तो लेट्स सपोज करेक्टर है मेरे पास ए, तो इसके कॉम्बिनेशंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट स्ट्रिंग, एंड मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ कैर, जो हमने वेरिएबल लिया है, एंड देन उसके बाद उसका डेटा टाइप। तो टाइप कैर एंड अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो देखो आप, मेरे पास स्ट्रिंग आ गया है दिस एंड क्लास आ गया है दिस। अब उसके बाद अब हमने चेक करना है, तो ये तो हो गई हमारे पास पैरामीटर। अब डेट मीन्स ये हमारे पास प्री बिल्ट है। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं एरेज, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, सेट्स। तो डेट मीन्स
लिस्ट। ओके, तो मैंने लिस्ट वन लिया एंड लिस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो लिस्ट को डिनोट करते हैं हम स्क्वायर ब्रेसेस, उसके अंदर हम उसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एंड प्रिंट करूँ मैं तो प्रिंट लिस्ट एंड L1 एंड टाइप ऑफ L1 एंड दोबारा रन करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई लिस्ट की इतनी एंड क्लास आ गया उसका लिस्ट, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो ध्यान से देखो, हमारे पास एरेस जो होते हैं क्या होते हैं, एरेस में सेम टाइप का डेटा होता है ना। आपने अगर पढ़ा हुआ है एरेस क्या होते हैं, तो उसमें सेम टाइप का डेटा होता है। लेट्स सपोज अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, अगर वहाँ पर आपने फ्लोट पॉइंट दिया है, फ्लोटिंग पॉइंट दिया है, तो वहाँ पर सभी की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में ही होनी चाहिए। अगर आपने बीच में एक भी आपने इसमें str की वैल्यू ले ली है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया, अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली है बीच में, तो सारा डाटा भी स्ट्रिंग का होना चाहिए, है ना। एरेस ऐसे काम करते हैं, बट लिस्ट में इसका एग्जाम्पशन है हमारे पास। अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दूं, तब देखना दोस्तों क्या होगा, ये रन करेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज लिस्ट भी डायनेमिकली टाइप है। इसके अंदर हर एक वैल्यू को जब आइटरेट करता है ना, ये चेक करता है उसका डेटा टाइप, इसलिए लिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है रेदर देन एरेस की अगर हम बात करें, तो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अगर पाइथन में आपने एरे यूज़ करने हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के थ्रू हम यूज़ करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इससे भी बढ़िया वे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जब हम इंटरमीडिएट पाइथन पे पहुंचेंगे तो। उसके बाद हमारे पास आता है टपल्स। ओके दोस्तों, वो सेम है बिल्कुल जैसे लिस्ट है हमारा, तो ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राउंड ब्रेसेस, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस है। लिस्ट की वैल्यू आप कभी भी आगे जाके अपेंड कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, बट टपल्स में आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली हम टपल्स बनाए ही इसलिए किए होते हैं कि ये कांस्टेंट होते हैं, इसकी वैल्यू को आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसमें अपेंड वैल्यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा रन किया तो आप देख सकते हो टपल्स, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिस्ट ही प्रिंट किया है, यहाँ पर आएगा टपल्स एंड TUPLES टपल्स, ठीक है दोस्तों। एंड तो आप देख सकते हो टपल्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई एंड क्लास भी टपल आ गया। एंड उसके बाद हमारे पास होता है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी एंड डिक1, अब ये होते हैं क्या, ये होते हैं की वैल्यू पेयर्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखो तो मैप्स, या डार्ट में देखो तो मैप, वही है ये, इसके अंदर होते हैं की वैल्यू पेयर। लाइक मैंने नेम दिया तो नेम इज इक्वल्स टू, तो जो ये नेम है ये की है, एंड जो वैल्यू है, जो ये मैंने वैल्यू दी है वो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज अब एज, इसमें भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप यूज़ कर सकते हो, एंड इसके बाद आप एरे भी ले सकते हो, लिस्ट के डिक्शनरी के अंदर ही आप एरे ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट डिक्ट एंड उसके बाद dict1 एंड टाइप ऑफ dict1। ओके, दोबारा रन किया तो अब देखना ये डिक्ट की वैल्यू, यहाँ पर क्लास आपको डिक्ट मिलेगी एंड
इसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब चाहो तो इसकी वैल्यू को आप असेस भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे? लाइक मैंने नेम लिया जिसको मैं कॉल करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे मैंने उसका नेम ले लिया एंड तो यहाँ पर डिक्ट की वैल्यू आ गई क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट ही नेम किया है तो प्रिंट वैल्यू आ गई उसकी। एंड देन इसके बाद हमारे पास आते हैं सेट्स। अब सेट की वैल्यू क्या होती है? तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं हमारे पास। डेट मीन्स अगर हम सेट्स 1 तो इसको भी हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, बट जैसे हमारे पास डिक्शनरीज में ये की वैल्यू पेयर होती है, इसमें की वैल्यू पेयर नहीं होती है, इसमें सिंगल सिंगल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 8। तो जैसे मैंने पहले बताया ये अनऑर्डर्ड वैल्यू होती है बट इसके अंदर सारी यूनिक वैल्यू होती है। ओके, प्रिंट set 1 and set 1 and type of set 1 and चलिए प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट आएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखना जितने भी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हट गई एंड यहाँ पे सभी यूनिक वैल्यू है एंड क्लास भी इसने यहाँ पे सेट दिया है। तो ये कुछ हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स जो इनबिल्ट होते हैं पाइथन के अंदर। इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे जब हम इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और ही पाइथन के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम।